हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टेविद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो जो है मैं अपनी स्किन से रिलेटेड बना रही हूँ, बता रही हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हर किसी का कमेंट आ रहा है कि आपकी स्किन को क्या हुआ, आपकी स्किन को क्या हुआ। अब मैं उन्हें बता रही हूँ कि ये पर्जिंग है, तो उन्हें नहीं पता पर्जिंग क्या है। मतलब कुछ लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है पर्जिंग क्या होता है। तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज कि पर्जिंग क्या है, मुझे क्यों हो रही है। असल में कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा था जैसे कि मेरी स्किन बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर थी। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करूँगी, आप लोग पिक्चर देखिएगा मेरी, कि मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर थी। और लेकिन कुछ टाइम पहले मैं एक पार्लर गई थी जहाँ पे उन्होंने जो ब्लैक हेड्स की स्टिक होती है वो मुझे यूज़ कर दी थी विदाउट सैनिटाइज़ किए हुए। उससे जो है मुझे इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स आ गए थे थोड़े बहुत यहाँ। उस वक्त की मैं पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो इक्का दुक्का ही थे। उसके बाद वो ख़त्म हो गए थे, उसके लिए मैंने बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ की। मैं दिखा भी देती हूँ। बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर रही थी। इससे क्या होता है, फ़ौरन से जो है आपकी जो भी एक्ने होता है, कितना भी बड़े साइज़ का हो, पस वाला हो, पीप वाला हो, तो ये जो है उसको ड्राई आउट कर देता है 1 नाइट में ही। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो मुझे रह गए थे। मैं उसकी पिक्चर भी इंसर्ट कर दूँगी यहाँ। तो मेरा स्किन टेक्सचर जो है, उसके अलावा मैं पिकनिक भी मैंने की थी, तो मेरा जो सनबर्न भी हो गया था। सनबर्न काफ़ी हद तक मेरा लैक्टिक एसिड की पीलिंग से सही हो गया था, लेकिन स्किन टेक्सचर कहीं ना कहीं मेरा ख़राब हो गया था। मुझे लिटिल बम्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, मिलिया टाइप की मुझे जो है पिंपल्स निकल आए थे। सनबर्न की वजह से हुआ था। जब भी कहते हैं ना कि आप लाजमी सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि जो एक सन रेज़ होती हैं सिर्फ एक यही जो है आपकी पूरे स्किन को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ था। माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। पहले मैंने फेशियल लिया, उसकी वजह से मुझे जो है पिंपल्स हुए 2 दिन, वो ख़त्म हो गए। उसके डार्क स्पॉट्स रह गए। डार्क स्पॉट्स तो थे, चलो वो चले जाते, लेकिन जो सन बर्न हुआ मुझे पिकनिक अटेंड करने के बाद, तो उससे जो है स्किन डीपली मेरी डैमेज हुई, जिसकी वजह से मुझे जो है लिटिल बम्स टाइप हो गए थे। स्किन टेक्सचर मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रेटिनॉइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ट्रेटिनॉइड सिर्फ एक्ने के लिए ही बेस्ट नहीं होता है। ट्रेटिनॉइड जो होता है वो स्किन ए होता है, मतलब रेटिनॉल कह लो जिसे आप। स्किन ए और रेटिनॉल वो एक ही चीज़ है। तो आप उसको यूज़ करते हो तो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, आपके लिटिल बम्प्स, स्कार्स हैं, आपके स्किन पर तिल हैं छोटे छोटे, या गढ़े हैं, या पिंपल्स हैं, एक्नी है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो इन सब पर बहुत ही इफेक्टिव है ट्रेटिनॉइड। और मज़े की बात यह है कि ये कैंसर को भी होने से रोकता है। ये कैंसर पेशेंट्स को ही ट्रेटिनॉइड दी जाती थी। तो जब डॉक्टर ने देखा और नोटिस किया कि जो पेशेंट्स हैं वो एज से अपने कम लगने लगे, जिनको ट्रेटिनॉइड दी जा रही थी, तो उन्होंने जब रिसर्च की अच्छे से, तो पता चला कि ट्रेटिनॉइड का ही कमाल है, जो उनके रिंकल्स, फाइन लाइंस, जो एंटी एजिंग पर भी वर्क करती है ये। अगर आप ट्रेटिनॉइड को अपनी स्किन रिजीम में इंक्लूड कर लेते हो, तो सीरियसली अगर आपको 10 साल बाद आने वाली है एंटी एजिंग, तो 20-30 साल बाद वो मतलब आपके चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप खुद से रिसर्च करो, जाके कुछ टाइम निकालो और ट्रेटिनॉइड के बारे में सिर्फ आप रिसर्च करो, तो आपको सारे जो जवाबात हैं वो इजीली मिल जाएंगे। जो मैं कह रही हूँ सब आपको फिर अच्छे से और समझ आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो आप रिसर्च करो, खुद से जाकर पढ़ सकते हो। अच्छा, अब मैं अपना बताऊँ। सारे लोग कह रहे हैं आपकी स्किन को क्या हुआ, स्किन को क्या हुआ। तो एक नॉर्मली सी बात है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, कि ट्रेटिनॉइड यूज़ करने से स्किन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। आप डर जाते हो, कुछ लोग जब डर जाते हैं तो वो उसको स्किप कर देते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही होती है। हमेशा से कहती हूँ ट्रेटिनॉइड को स्किप नहीं करना है। ये थोड़ा लेट आपको रिज़ल्ट देता है, लेकिन इसके रिज़ल्ट परमानेंट होते हैं। हमेशा कहती थी, अब मैं प्रूफ के साथ हूँ, आपके सामने हूँ। अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो, ये सिर्फ जो है धब्बे रह गए, ठीक है, हल्के फुल्के से। मुझे एक हल्का सा इसमें छोटी सी गांठ टाइप की है इसके अंदर। इधर मुझे हल्का सा एक पिंपल है, लेकिन पेन नहीं है इनमें। ये हल्के से देखा जाए तो ये सिर्फ धब्बे टाइप के रह गए। और मुझे जो है ये 6th वीक है ट्रेटिनॉइड यूज़ करते हुए। मैं ट्रेटिनॉइड आपको दिखाती हूँ। और ये जो है मुझे 6th वीक चल रहा है ट्रेटिनॉइड यूज़ करते हुए। मैंने एक बार मंगा के रख ली है पहले से ही, क्योंकि मुझे अब इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, लाइफ टाइम यूज़ करना है मुझे इसे। ये बिल्कुल न्यू है। तो
ये मेरी काफ़ी जो है अभी ख़त्म हो गई। पी साइज़ अमाउंट मतलब मटर के दाने के बराबर उसको यूज़ करना होता है। अब 6th वीक से जो है मैं इसको थ्राइस अ वीक यूज़ कर रही हूँ, मतलब हफ्ते में 3 बार। इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसी में सब कुछ क्लियर कर दूँ। अभी मेरा 6th वीक चल रहा है। इसको मटर के दाने के बराबर आपने यूज़ करनी होती है। जब आप स्टार्ट करते हो 3 दिन आपने यूज़ करनी होती है। सिर्फ आपने जो पहला दिन यूज़ करना होता है आपने, चलो ये चीज़ मैं एंड में बताती हूँ किस तरह से यूज़ करना होता है। पहले पर्जिंग के बारे में बता दूँ। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि स्किन तबाह हो बर्बाद हो जाती है, तो आपको नज़र आ रही होगी मेरी स्किन। ये नॉर्मली सी बात है। जब अब आप पूछो कि पर्जिंग कब होती है, पर्जिंग क्यों होती है, पर्जिंग हर किसी को होती है, तो जी हाँ, 100 में से 98% लोगों को पर्जिंग होती है। सिर्फ 2% लोग लकी होते हैं जिन्हें पर्जिंग नहीं होती है, वरना 98% लोगों को पर्जिंग होती है। पर्जिंग क्या होता है, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं ताकि मैं सारे आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है एक तरफ कर लिए हैं, तो मैं दिखा दूँ, आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आएगा कि पर्जिंग क्या होती है। तो पर्जिंग जो होती है, बहुत सारे दाने एक साथ निकल जाना, अलग अलग टाइप के। किसी को बिल्कुल रेड टाइप के, बहुत रेड से निकलते हैं, किसी को पस वाले निकलते हैं, छोटे बिल्कुल बारीक बारीक से, इनमें पीप होती है। किसी को बड़े बड़े दाने निकलते हैं, उसमें पस होती है, बहुत ज़्यादा दुखने वाले निकलते हैं। तो मुझे जो पर्जिंग हुई है, मुझे ऐसी हुई है, मोटे मोटे मुझे दाने पस वाले निकले थे। इतनी ज़्यादा उनमें दुखन थी, इतना ज़्यादा पेन कि ये जो एरिया है मेरा, इस कदर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं टच भी नहीं कर पा रही थी। बहुत, ये मेरा माउथ अभी यहाँ हुआ था मुझे ये, तो मेरा जो माउथ भी वो भी ओपन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो मतलब पर्जिंग बहुत सारे टाइप की होती है। पर्जिंग एग्जैक्टली कहते हैं किसे, पर्जिंग उसे कहते हैं जो एक साथ गुच्छे के साथ जो दाने निकल आते हैं, आपको एक साथ जो दाने निकल आते हैं यहाँ, जैसे अब आपको नज़र आ रहा होगा, फील हो रहा होगा धब्बों से कि मुझे किस कदर पर्जिंग हुई है। और मैं पिक्चर यहाँ सेट कर देती हूँ, तो आप पिक्चर देख लो किस तरीके से। और ये मुझे 2nd वीक स्टार्ट हो गई थी। अब पर्जिंग किस किस वीक स्टार्ट होती है, कितने मतलब लास्ट करती है, कितना लॉन्ग लास्ट करती है, मतलब कितना टाइम रहती है, किस वीक स्टार्ट होती है, तो मैं सब कुछ क्लियर करूँगी। पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये पर्जिंग मुझे 2nd वीक स्टार्ट हुई थी और ये मुझे 5th वीक तक रही थी। डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि पर्जिंग जो है आपको 2nd वीक से 6 वीक तक लास्ट करती है। मतलब जब आपने स्टार्ट करा तो आपको जब 2nd वीक होता है तो उसमें स्टार्ट हो जाती है और 6 वीक तक आपके फेस पर पर्जिंग रहती है। कुछ लोगों को जो है 2nd मंथ में पर्जिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, 1st मंथ उनका बिल्कुल आसानी के साथ गुजर जाता है। 2nd मंथ में पर्जिंग स्टार्ट होती है, तो उनकी पर्जिंग जो होती है वो 3rd मंथ के स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती है। जब 3rd मंथ उनका स्टार्ट होता है तो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को 2nd मंथ से स्टार्ट होती है और 3rd मंथ भी होती रहती है और 4th मंथ भी होती रहती है। तो ये नॉर्मल सी बात है। 1st मंथ से 4th मंथ तक अगर आपको पर्जिंग रहती है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 4th मंथ के बाद भी आपको एक्नी रहती है, पर्जिंग रहती है, अगर इक्का दुक्का पिंपल आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर पर्जिंग, जैसे कि मैंने बताया पर्जिंग क्या होती है, अगर आपको 4th मंथ आफ्टर 4 मंथ भी अगर आपको पर्जिंग रहती है तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम देखने में आए तो आए, वरना ऐसा होता नहीं है। मतलब ज़्यादातर यही होता है कि पर्जिंग जो है आपको 4 मंथ तक ही रहती है। लेकिन अगर आफ्टर 4 मंथ भी आपको इक्का दुक्का पिंपल निकल रहा है, कहीं निकल आया मोटा सा बड़ा सा, कहीं एक साथ निकल आया, कि यहाँ निकल आया यहाँ निकल आया, इक्का दुक्का पिंपल आपके फेस पर आ रहा है, तो वो नॉर्मल सी बात है, उसमें घबराना नहीं है। लेकिन आफ्टर 4 मंथ अगर आपको पर्जिंग ही रहती है, पर्जिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। वो भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, वो ट्रीट हो जाता है। पर्जिंग किस किस चीज़ से आपको हो सकती है? पर्जिंग आपको ट्रेटिनॉइन से लाजमी होती है, आपको एजाब्लिन से होती है, आपको रेटिनॉल से होती है, मतलब स्किन ए के जो भी होते हैं उससे हो सकती है। तो ये नॉर्मली सी बात होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें पर्जिंग नहीं होती, वो बहुत घबरा जाते हैं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमें पर्जिंग नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि 100 में से सिर्फ 2% लोग होते हैं वो लकी होते हैं जिन्हें पर्जिंग नहीं होती है। मैं लकी ही कहूँगी, डर्माटोलॉजिस्ट भी उन्हें लकी कहते हैं कि आप लकीस्ट हो कि आपको पर्जिंग नहीं हो रही है, वरना 98% पर्जिंग लाजमी होती है। उसके अलावा रेडनेस हो जाती है,
उसके अलावा ईचिंग हो जाती है। तो मुझे जो है पर्जिंग भी हुई है। पर्जिंग के अंदर मुझे ख़तरनाक वाली किस्म की ईचिंग हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था बस खुजा लो, और खुजा नहीं सकते थे क्योंकि आपको पस वाले दाने होते हैं, आप कैसे खुजाओगे। तो उसका तरीका होता है टिश्यू पेपर आप लेकर, और टिश्यू पेपर की हेल्प से आप उसको जहाँ जहाँ आपको ईचिंग हो रही है वहाँ आप हल्के हल्के खुजा सकते हो। अभी तो मेरे फेस पर एक्नी नहीं है, अभी सिर्फ डार्क स्पॉट्स मेरे रह गए, और ये मेरा 6th वीक चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, अगर 6 वीक से आपको ज़्यादा होता है तो आप घबराओ नहीं। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कि है सेकंड पर्जिंग। तो जी हाँ, अगर आपको सेकंड वीक से पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरा सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, मतलब फर्स्ट मंथ के थर्ड वीक आपको पर्जिंग रहती है, और फिर उसके बाद क्लियर हो जाता है आपका फेस, तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ जी मुझे पर्जिंग हुई थी और ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों को देखने में आया है कि उन्हें सेकंड पर्जिंग भी हो जाती है, जो कि वो थर्ड मंथ के स्टार्ट में या थर्ड मंथ के एंड में हो सकती है या फोर्थ मंथ के स्टार्टिंग में हो सकती है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों को सेकंड पर्ज भी होता है। तो इसलिए मैं सब बातें क्लियर कर रही हूँ कि जो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें सेकंड पर्जिंग हो गई है। ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो अंग्रेज़ों की हैं, गोरियों की वीडियो हैं, तो ज़ाहिर बात है जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो वो परेशान होते हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उर्दू में या हिंदी में पूरी एक डिटेल वीडियो बताऊं। जो लोग परेशान हैं तो परेशान ना हो, सेकंड पर्ज आपको हो सकता है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फोर्थ मंथ के बाद भी आपको एक्नी हो सकती है, एक दुक्का पिंपल आ सकते हैं, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर क्लियर करूँगी, फोर्थ मंथ के बाद भी अगर आपको पर्जिंग रहती है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो भी कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। वो आपको दूसरी ट्यूब या दूसरी रेटिनॉल आइसोट्रेटिन के साथ जेल फॉर्म में जो है प्रेस्क्राइब कर देंगे, तो वो संभल जाता है, तो परेशानी वाली बात नहीं होती है। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। सेकंड वीक में मुझे इतनी हॉरिबल पर्जिंग स्टार्ट हुई थी कि बेंजोल पेरोक्साइड, तो वो जो पर्ज स्टार्ट हुआ था इतना ख़तरनाक, तो वो बेंजोल पेरोक्साइड से संभलने में नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, रात में ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही थी और सुबह जो है बेंजोल पेरोक्साइड पूरे फेस पे लगानी। मैं बना चुकी हूँ वीडियो, इसमें भी मैं कर दूँगी इंसर्ट कि किस तरह से इसको अप्लाई करना होता है, ट्रेटिनॉइन को और मॉर्निंग में बेंजोल पेरोक्साइड को। पर्जिंग इतनी ज़्यादा थी कि इससे संभलने में नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है फिर एडेबलिन ये स्टार्ट की। उससे फिर जो है मेरा जो पर्जिंग है वो कंट्रोल में आया एकदम। जो भी मोटे मोटे से एक्नी थे, पस वाले पिंपल से जो भी पेन था उसमें, वो माशाल्लाह से मुझे 2 ही रातों में जो भी मोटे मोटे पस वाले जो मेरे पिंपल्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल ड्राई आउट हो गई थी। लेकिन इससे ये होगा, एक तो वैसे ट्रेटिनॉइन से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगी, और दूसरा ये कि एडेबलिन जो है ये भी रेटिनॉल ही होता है, रेटिनॉइड होता है, तो एडेबलिन से भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई आउट होती है। एडेबलिन जो होता है ये भी आपकी एक्नी को, पिंपल्स को ख़त्म करता है, और ये एडेबलिन प्लस बीबी मतलब कि बेंजोल पेरोक्साइड 1% है। तो रात में जो है ट्रेटिनॉइन यूज़ करनी है और सुबह में जो है एडेबलिन यूज़ करनी है विद सन ब्लॉक। एडेबलिन की भी अमाउंट आपने पीस साइज अमाउंट लेनी है, इसकी भी पूरे फेस पर इसको अप्लाई करना है। देन आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने सन ब्लॉक मस्ट अप्लाई करना है। सन ब्लॉक जो है मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, सोलर प्रो, ठीक है। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो गई, लेकिन अभी तक आपको फील नहीं होगी। कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ी एडेबलिन को ऐड करने के बाद, और पर्जिंग जो है जो मेरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी, तो जब मुझे पर्जिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टार्ट हुई तो मैंने अपने फेस वॉशेस भी चेंज किए और अपनी स्किन केयर को बिल्कुल ही सिंपल कर दिया। तो आपने यही करना है। मैंने अपना हिमालय का फेस वॉश ऐड किया, क्योंकि ये भी एक्ने के लिए और बिल्कुल जेल फॉर्म में है, और मज़े के साथ जो है ये आपकी स्किन को क्लीन आउट करता है। तो मैंने अपना बेंजोल पेरोक्साइड सोप और सैलिसिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश था उसको मैंने स्किप किया, इसको ऐड किया, क्योंकि जेल फॉर्म में और ये बहुत ही माइल्ड है और बहुत अच्छे से वर्क करता है पिंपल्स और एक्नी पे। इसको ऐड करने के बाद मैंने अपना ये जो है इसको स्किप किया, क्योंकि मैंने एडेबलिन ऐड कर ली थी। तो एडेबलिन और ट्रेटिनॉइन दोनों मिलकर मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई आउट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन जो है पील हो रही थी, फ्लेकी सी हो रही थी। तो इसको ये इतने अच्छे से मेरी स्किन पर वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर ये वाला ऐड किया निविया का। ये काफ़ी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर रहा है।
तो मैंने आपको बता दिया एडेप्लिन को ऐड करने के बाद मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की और सन ब्लॉक जो था मेरा वो यही है, ठीक है। उसके अलावा मैं 2-3 क्वेश्चन जो है वो और क्लियर कर दूँ, मैंने लिख के रखे हुए जैसे मैंने बताया आपको। पर्जिंग कितना लास्ट करती है वो मैंने बता दिया। पर्जिंग किस किस वजह से हो जाती है वो भी मैंने आपको बताया कि केमिकल पील की वजह से कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, बेंजोइल पेरोक्साइड की वजह से हो जाती है, किसी को रेटिनॉइड्स जो होते हैं ट्रेटिनोइन, एडेप्लिन और रेटिनॉल, ये सब जो है रेटिनॉइल होते हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं ये सब, और आइसोट्रेटिनियन हो गया, इन सब की वजह से आपको पर्जिंग या पीलिंग हो सकती है। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, लोग पूछते हैं कि इज स्किन पर्जिंग गुड, क्या जो स्किन पे पर्जिंग होती है वो अच्छी होती है, मतलब ये जो पर्जिंग होती है क्या ये स्किन के लिए बेहतर होती है? तो जी हाँ, स्किन पर्जिंग बेस्ट साइन होता है, बेस्ट साइन। ये मेरी बात आप नोट डाउन कर लें और मार्क कर लें इसे कि स्किन पर्जिंग जो होती है ये बेस्ट साइन होता है कि इसके बाद आपकी स्किन इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आपकी सोच है। स्किन पर्जिंग आपको ये बताता है कि आपके स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, जो आपके सेल्स हैं न्यू सेल्स वो रिजुविनेट हो रहे हैं, इसलिए आपको स्किन पर्जिंग कर रही है, इसलिए आपको पर्जिंग हो रही है। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो स्किन को बेटर करने के लिए वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो स्किन पर्जिंग जो होती है वो एक बेहतरीन साइन होता है कि इसके बाद कि ये स्टेप जो है स्किन पर्जिंग का, ये इसके बाद आपको एक बहुत ही स्मूथ फ्लॉलेस ग्लोई स्किन मिलने वाली है और ऐसा ही होता है। ये जो आपका ट्रेटिनोइन का जो आपका एक कोर्स होता है ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन इसकी जो पर्जिंग साइन होता है ये बेस्ट होता है। इसके बाद आपको 100% स्किन जो होती है बेस्ट मिलने वाली होती है। बस शर्त यह है कि आपने इस प्रोडक्ट को स्किप नहीं करना है, इसको कंटिन्यूसली आपने यूज़ करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पर्जिंग गुड साइन होता है। पहले स्किन को ये बिल्कुल तबाह कर देती है, उसके बाद ये आपकी स्किन को ऐसा निकाल के लेकर आती है कि आप खुद देखते रह जाते हो कि इतनी स्किन अच्छी हो गई। तो पर्जिंग से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, और ये एक गुड साइन होता है। तो गुड साइन जब मैंने आपको बताया था आप समझ जाओ कि घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मली सी बात होती है स्किन पर्जिंग। तो इसीलिए मैं आप देख सकते हो कि मेरी इतनी अच्छी स्किन है, पिक यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ, इतनी अच्छी स्किन के बाद मेरी स्किन ऐसी है, फिर भी इतनी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बैठी हूँ आपके सामने मज़े से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्किन पर्जिंग एक गुड साइन है कि जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मेरी स्किन टेक्सचर, डार्क स्पॉट्स तो ख़त्म होंगे, स्किन टेक्सचर इतना स्मूथ, इतना फ्लॉलेस हो जाएगा, जो भी लिटिल बम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, स्किन ग्लोई हो जाएगी, टेक्सचर बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको यूज़ करना है, स्किप नहीं करना है डर के मारे। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया, बताया, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। मेरा 6 वीक चल रहा है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स जिस तरह से मुझे पॉसिबल लगेगा मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके सामने शेयर करूँगी कि अब मेरी स्किन की जो है क्या कंडीशन है, क्या मेरा स्किन टेक्सचर हुआ है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इंशाल्लाह इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि आपने ट्रेटिनोइन को किस तरह से यूज़ करना है, बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगी, एक प्रॉपर वीडियो उस पर भी मैं बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि सारी जो भी क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी आपकी, वो जो है कवर हो गई होंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ डेमो शेयर करना चाहती हूँ कि नाइट में मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ ट्रेटिनोइन, और मॉर्निंग में मैं एडेप्लिन किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो चलें वीडियो देख लेते हैं। यहाँ जो है नाइट टाइम से मैं दिखा रही हूँ आपको कि सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। एक मॉइस्चराइज़र की लेयर आपने अपने फेस पर एक बनानी है, उसके बाद आपने ट्रेटिनोइन जो है अप्लाई करनी है। मॉइस्चराइज़र जो है स्किन और ट्रेटिनोइन के बीच में एक बैरियर का काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेटिनोइन है वो ज़्यादा हार्श नहीं रहेगी आपके फेस पर, ठीक है। मतलब रेडनेस, पीलिंग ये जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी आपको। अगर आप विदाउट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो ज़्यादा पीलिंग, ज़्यादा रेडनेस, ज़्यादा ईचिंग आपको नज़र आएगी और होगी, ठीक है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र का बैरियर बना लेते हैं अपने स्किन पर, ताकि ट्रेटिनोइन जो है वो ज़्यादा हार्श ना रहे आपके स्किन पर। यहाँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं 5 मिनट्स के लिए मैं इशारा कर रही हूँ कि 5 मिनट्स के लिए स्किन को छोड़ देना, ताकि मॉइस्चराइज़र अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। आफ्टर 5 मिनट्स जो है जब मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो गया है तो हमने पी साइज़ अमाउंट, मतलब मटर के दाने के बराबर ट्रेटिनोइन लेनी है और उसको फेस पर अप्लाई करना है इवनली पूरे फेस पर। एक सवाल मैं और क्लियर कर दूँ जो जहन में अभी आया
कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो गया है ट्रेटिनॉइन यूज़ करने से। तो जी हाँ, ट्रेटिनॉइन जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू के कुछ वीक आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा डल ब्लैक सा दिखाती है ट्रेटिनॉइन। तो वो भी नॉर्मल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका कॉम्प्लेक्शन वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करोगे, सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करना है। सन ब्लॉक अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो ब्लैकनेस जो है वो एक अलग ही तरीके की ब्लैकनेस होगी, जो कि आपकी झाइयों में मतलब मेलास्मा फ्रैकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपने सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना है तो फिर आप कोई भी रेटिनॉइड यूज़ करने का सोचो भी मत। रेटिनॉइड क्या क्या होते हैं? रेटिनॉल सीरम्स ले लो आप, ट्रेटिनॉइन ले लो, एडेप्लिन ले लो, बीपी ले लो मतलब बेंजोल पेरोक्साइड ले लो। तो अगर आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है तो ही आप रेटिनॉइड यूज़ करोगे, अदरवाइज़ बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि वो स्किन जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी आपकी। तो वैसे ही सन ब्लॉक कहते हैं कि यूज़ करो, आप स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो तो भी सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, जबकि यहाँ तो आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ये मॉर्निंग आ गई है, मॉर्निंग में मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया पूरे फेस पर अच्छा सा। एडेप्लिन का भी यही है कि आप पी साइज़ अमाउंट लोगे वो अप्लाई करोगे और बैरियर का काम करेगा मॉइस्चराइज़र। मैं ट्रेटिनॉइन वर्सेस एडेप्लिन एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क नज़र आ जाए, पता चल जाए। अच्छा, यहाँ जो है सब कुछ मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, और मैंने तरीका भी बता दिया कि अगर आप चाहो तो किस तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन है, और अगर ट्रेटिनॉइन यूज़ करना चाहते हो तो मैंने बता दिया है। किसी को मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपने लाजमी यूज़ करना है। मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, और आसान तरीका बता दिया कि अगर आप लोग चाहते हो तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो, कोई इशू देखने में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लेकिन अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मॉइस्चराइज़र के बाद 5 मिनट्स वेट करने के बाद एडेप्लिन का भी पी साइज़ अमाउंट मैंने लिया और पूरे फेस पर इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है, जिस तरह से मैंने ट्रेटिनॉइन यूज़ की थी। ये जिस रात मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ उस रात की जो मॉर्निंग होती है उसमें मैं एडेप्लिन यूज़ करती हूँ। जिस तरह से बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर रही थी तो उसकी जगह जो है मैं एडेप्लिन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं डॉक्टर से पूछें, तो जी हाँ, मैं ख़ुद ये कह रही हूँ कि आप डॉक्टर से पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कह रही आपसे फ़ोर्सफुली, तो मैं नहीं आपको कह रही कि आप लोग यूज़ करो। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इसको यूज़ करती हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने लोगों ने इसको अपनी स्किन रिजीम में ही शामिल कर लिया। उनमें से मैं भी हूँ कि मैं भी अब इसको अपनी लाइफ टाइम यूज़ करती रहूँगी, स्किन रिजीम में जो ऐड कर लूँगी, क्योंकि इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, ठीक। तो ये मैंने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है। लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, जिस तरह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, और इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या आपने करने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो वीडियो भी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं अपना लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से लिप्स को जो है मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्किन और लिप्स दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो चुके हैं मेरे। इसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद अब यहाँ पे मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, सोदर प्रो। जो भी आपका सन ब्लॉक फेवरेट है वो आप यूज़ करोगे, और लाजमी यूज़ करोगे, और 100 SPF यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर 100 SPF नहीं है तो कोशिश करो कि 90 तो हो, ठीक है। तो यहाँ जो है आप अपना सन ब्लॉक भी लगाओगे, इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रिकॉशंस बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं ट्रेटिनॉइन वर्सेस एडेप्लिन की वीडियो में बताऊँगी। इन दोनों में जो है जो भी रेफरेंस हैं या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आपको मॉर्निंग रूटीन का डेमो भी दे रही हूँ और नाइट टाइम रूटीन का भी डेमो दे रही हूँ। धब्बे मेरे नज़र आ रहे होंगे फेस पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते करते 6 मंथ जब मेरा होगा इंशाल्लाह, तब तक जो ये धब्बे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे काफ़ी हद तक। जो भी अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि स्किन किस कंडीशन पे पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी पिक्चर्स अपनी 2 वीक से लेकर 6 वीक तक की शेयर की हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बता रही हूँ कि पूरा इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा लेकर जहाँ जहाँ मोटे मोटे दाने वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो आप ऊपर से। तो उम्मीद है कि सारी जो भी क्वेश्चन से क्वेरीज थी आपकी वो जो है कवर हो गई होंगी इस वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो पता है आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।